हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैथ के गणित अंकगणित के नंबर सिस्टम आज पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरह से एक से अनंत तक जो संख्याएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या नंबर नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ आते हैं इसे ये सीटेक में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदू अरेबिक नंबर क्या है, नेचुरल नंबर कैसे होते हैं। तो हिंदू अरेबिक नंबर को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। यह क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप पहचान सकते हैं कि हिंदू अरेबिक संख्या को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। जो कि अगर आपको ये पता है कि हिंदू अरेबिक संख्या जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है, तो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस अनंत तक आप ज्ञात कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राकृतिक संख्या शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। अब दूसरी बात करते हैं, होल नंबर संख्या या पूर्ण संख्या की बात करते हैं। पूर्ण संख्या है होल नंबर संख्या हमेशा 0 से शुरुआत होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से अनंत तक चली जाएगी, तो इसे क्या कहेंगे? होल नंबर पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें सम संख्या की बात करते हैं या इवन नंबर की बात करते हैं। तो जो सम संख्या होती है या इवन नंबर होता है वो 2 से विभाजित करने पर अगर वो संख्या कट जाती है 2 से, तो वो क्या होगी? सम संख्या होगी। तो इसे सम संख्या या इवन नंबर 2 से विभाजित होने की संख्या को हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। जैसे 2 से अगर हम 2 को काटेंगे तो ये कट जाएगी पूर्ण, तो इसे क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। इसी तरह 4 को काटेंगे तो ये भी कट जाएगी, 2 दूना 4, तो ये क्या होगा? सम संख्या होगी। इसी तरह अगर 6 को काटेंगे 2 से, ये भी कट जाए, 2 3 6, तो ये भी क्या होगी? सम संख्या। तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी? जो 2 से कट जाएंगी वो सभी क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। ठीक है, इसी के साथ आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर 4 ऑड नंबर, ये विषम संख्या होती है। विषम संख्या में 2 से ना कटे, विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से ना कटे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। आप चेक कर सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13 17 19, ये सभी क्या है? 2 से नहीं कटेगी। आप 2 का भाग देंगे तो पूरी तरह से नहीं कटेंगी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जिसमें जो कंप्लीट स्क्वायर होता है, जो कंप्लीट स्क्वायर होगा 1 4 9 16 25, तो 1 किसका है? 1 का है। 4 किसका है? 2 का है स्क्वायर। 9 किसका है? 3 का स्क्वायर है। 16 किसका है? 4 का स्क्वायर है। और 25 किसका है? 5 का स्क्वायर। और इसी तरह 36 देखेंगे 6 का स्क्वायर। इसके बाद 49 देखेंगे तो 7 का स्क्वायर। इसके बाद 64 देखेंगे तो 8 का स्क्वायर। इसके बाद 81 देखेंगे तो 9 का स्क्वायर। और 100 देखेंगे तो 10 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। तो ये क्या होगा? 5वां नंबर होगा। इसी के बाद छठे नंबर की बात करते हैं। परफेक्ट क्यूब नंबर या पूर्ण घन संख्या क्या होती है? जिसमें पूरी तरह से घन संख्या बन रही हो, जैसे 1 8 27 64 125 216। तो इसमें देखते हैं कि 1 का क्या होगा? 1 क्यूब होगा। 8 का क्या होगा? 2 क्यूब होगा। 27 का क्या होगा? 3 क्यूब होगा। और 64 का क्या होगा? 4 क्यूब होगा। 125 का क्या होगा? 5 क्यूब होगा। और 216 का क्या होगा? 6 क्यूब होगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बनती है। इसे क्या कहेंगे? परफेक्ट क्यूब नंबर कहेंगे या पूर्ण घन संख्या कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 7। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है और यह अभाज्य संख्या कई बार क्वेश्चन में आती रहती है। अभी पीसीएस के सीसेट में भी आया था, 2 अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप बता सकते हैं छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप बता सकते हैं। देखिए, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसकी केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं।
ओनली 2 फैक्टर। आप देख सकते हैं 5 का अगर करेंगे तो 5 गुणे 1, 5 और 1 हो जाएगा, ठीक है। 13 का करेंगे तो 1 इंटू 13 मतलब क्या होगा, 1 और 13 ये होगा। एक स्वयं से होता है और एक से होता है। तो आप ये भी क्वेश्चन करेंगे कि 1 क्यों नहीं होता है, तो 1 इसलिए नहीं होता है क्योंकि 1 गुणे 1 करेंगे तो वही संख्या होती है, कोई डिफरेंट नहीं होती है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। ये क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। जबकि आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि छोटी से छोटी संख्या अभाज्य संख्या कौन है, तो ये आप बता सकते हैं 2 है। 2 क्या है, ये सम संख्या है और ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप चेक कर सकते हैं कि और सभी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्या होंगी, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, जबकि ये क्या होगी, सम संख्या होगी, ठीक है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम है लेकिन यह अभाज्य संख्या है। तो इसी के साथ ये मैंने इसका पार्ट फर्स्ट संख्या पद्धति आपको पढ़ा दी है, और ये संख्या पद्धति इसी तरह हम आपको पढ़ाते रहेंगे जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।